और दिल्ली बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कपिल मिश्रा को दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई में कपिल मिश्रा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की दिल्ली भाजपा से जुड़ी हुई है। कपिल मिश्रा दिल्ली बीजेपी के नियुक्त किए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली में अपने संगठन को विस्तार दे रही है। कई जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब कपिल मिश्रा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और लगातार काफ़ी वोकल रहते हैं, विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी को लेकर, उन्हें उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। उपाध्यक्ष बनाया गया है कपिल मिश्रा को। तो दिल्ली बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली बीजेपी के में लगातार संगठन को विस्तार दिया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी और अब उपाध्यक्ष के पद पर कपिल मिश्रा को नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी टीम बनाई थी, इसमें प्रवक्ता हो, मीडिया सेल हो, संगठन से जुड़े अलग अलग जगहों पर लोगों की नियुक्तियां की गई थी और अब कपिल मिश्रा को दिल्ली बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तरुण इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। तरुण, कपिल मिश्रा को उपाध्यक्ष बनाया गया, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि कपिल मिश्रा काफ़ी वोकल रहते हैं। इससे पहले भी जो अलग अलग संगठनों, अलग अलग पदों पर जो नियुक्तियां हुई उसमें ये नाम नहीं था, अलग से इनका नाम आया है। तो इसके पीछे की कुछ वजह है, कुछ अगर आपकी जानकारी में? देखिए, वजह जो सामान्य लगती है वो ये है कि वीरेंद्र सचदेवा पहली नजर के अंदर कपिल मिश्रा को सही नहीं मानते थे कि उन्हें इतनी जल्दी अपनी महत्वपूर्ण टीम का हिस्सा बनाया जाए, जो कि 22-23 लोगों की टीम है, जिनमें 7 उपाध्यक्ष हैं, 7 सेक्रेटरी हैं और 3 महामंत्री हैं। लिहाजा ये मानकर चलना चाहिए कि कपिल मिश्रा ने आला कमान से या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व से दबाव बनाया है, जिसके कारण आखिरकार मजबूरी में ये फैसला लिया गया है कि कपिल मिश्रा को दिल्ली की टीम का उपाध्यक्ष बनाया जाए। पहली वजह तो ये संभावित लगती है, क्योंकि बाद में उनका नाम आया है। दूसरी वजह ये लगती है कि जैसे वो करावल नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए थे, लेकिन जब 2020 का चुनाव लड़ने की बात आई तो करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट को बीजेपी ने टिकट दिया, जो कि वहां के पूर्व विधायक रह चुके हैं। कपिल मिश्रा उस समय पार्टी में आ तो चुके थे, लेकिन उनको एक कंफर्टेबल पिच नहीं दी गई, कंफर्टेबल विधानसभा सीट नहीं दी गई। उनको मॉडल टाउन लड़वाया गया, जहां से वो चुनाव हारे, जीत नहीं पाए। लेकिन ये बात जरूर है कि आम आदमी पार्टी से वो जुड़े रहे हैं, आम आदमी पार्टी के अंदर मंत्री भी रहे हैं और उसके बाद बहुत मुखर तरीके से वो आम आदमी पार्टी की खिलाफत अलग अलग मोर्चों के ऊपर करते आए हैं। खासतौर पर 2020 के दंगों के अंदर कपिल मिश्रा के ऊपर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने लोगों को उकसाने की कोशिश की। तो एक रेडिकल लाइन जो पार्टी का नेता लेता आया है, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन उसको लेकर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है। लेकिन शायद हो सकता है कि कपिल मिश्रा को इंडक्ट करने के पीछे एक ये बड़ी वजह हो कि रेडिकल लाइन के लिए भी दिल्ली बीजेपी के अंदर जगह है, और एक व्यक्ति अगर टीम के अंदर शामिल हुआ है तो वो एक रेडिकल जो विचारधारा है, जो बेशक उग्र हो, बेशक उकसाने वाली हो, या फिर ये कहें कि उस आइडियोलॉजी का जो सपोर्ट है वो लगातार बढ़ रहा है। लिहाजा एक व्यक्ति को अगर उपाध्यक्ष बनाया जाता है या फिर एक व्यक्ति को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है, या फिर ये समझ लीजिए कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं, कोई ऐसी रेडिकल आइडियोलॉजी वाला एक टिकट दे दिया, तो बीजेपी एक तरह से पूरी आइडियोलॉजी को
एक तरह से अपनी मान्यता दे रही है, एक तरह से उसके प्रति अपना सपोर्ट जाहिर कर रहे हैं। ठीक है। कपिल मिश्रा का जो इंडक्शन है वो इसी और इशारा है कि ये शायद राष्ट्रीय नेतृत्व का चेहरा है और इस समय बीजेपी को लगता है कि एक रेडिकल नेता जो एकदम आर पार की लड़ाई का आह्वान देता आया है उसको अपनी टीम में शामिल करना उनके लिए चुनावी वोट बैंक की राजनीति के मद्देनजर फायदेमंद साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।